अरे सब्जी अब आ गए। दीजिए आपका बैग मैं रख देती हूँ। अब मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लीजिए। थैंक यू। बाबूजी, आप बस हमें कुछ और दिन दे दीजिए, फिर देखिएगा आप भी कसरत करने लगेंगे। अच्छा, हम भी उतनी ही अच्छी तरह कर पाएंगे जितनी खूबसूरती से तुम कर रही हो। तुम अगर चाहोगी तो हम जरूर कर लेंगे, लेकिन हमें सिखाना तुमको ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबूजी, अब देखिए, हम दवा दिए हैं तो खिलाएंगे भी हम हैं और सिखाएंगे भी हमें। हमारे पास तो हर मर्ज की दवा है। अच्छा, हमारे हर मर्ज की दवा है। अरे भाभी जी। अच्छा, तो अब बाबूजी एक्सरसाइज भी करने लगेंगे? हाँ भाभी जी, अब देखना बाबूजी अपने पैरों पे खुद चलने लगेंगे, इतनी ताकत आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ताकत के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, और वो भी टाइम से, समझी? ये सच में इतनी अच्छी है या अच्छा बनने का नाटक कर रही है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? और बाबूजी, अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। चलिए बाबूजी। बाय। रेनू! क्या हुआ? हद है यार, रहने तक तो ठीक था। हाँ? अभी हमारा बाथरूम भी यूज करेगी क्या? अरे आपको पता है ना, सुबह ही कहा था मैंने, बाहर वाले बाथरूम का नलका खराब है, इसलिए मैंने शीला को यहाँ नहाने दिया। अरे तो थोड़ी देर बाद नहा लेते तो क्या हो जाता? वैसे भी मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया था। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे मंदिर जाना है, तब जाकर मैंने कहा कि मेरा बाथरूम यूज कर ले। ठीक है, बाथरूम यूज करने के लिए कहा तो ये भी तो बता देती कि बाथरूम लॉक भी करना होता है, दरवाजा बंद भी करना होता है? दिस इज टू मच रेनू। अरे अच्छे से साफ करना, मालिक की गाड़ी है। हाँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा गाड़ी चमकाएंगे ना, शीशे से ज्यादा ये चमकेगी। ठीक है, हम आते। हाँ जाओ। मैरी, बहुत दर्द हो रहा है। मैरी, अरे क्या हुआ बाबूजी? सब ठीक तो है ना? काहे इतना आवाज लगा रहे हो? अरे सब ठीक नहीं है। कल शाम से पैर में बहुत दर्द है। अभी तो दर्द बहुत बढ़ गया है, बहुत तकलीफ हो रही है। जरा मैरी को बुला दो।
ये तेरी मेरी कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हमको पता है कि जो दर्द है ना वो ऐसे ही नहीं जाएगा। इसके लिए सही दवा और सही मालिश होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन मैरी तो रोज दवा लगाती थी। अरे वो लगाती होगी कोई अंग्रेजी दवा, इसके लिए अंग्रेजी नहीं देसी दवा की जरूरत है। देसी तेल जो हमरे पास है। अच्छा, अब देखिएगा ऐसी मालिश करेंगे कि आपका दर्द एक ही झटके में उड़न छू हो जाएगा। हम अभी ले आते हैं। ले आओ, जल्दी आओ। ये देखिए, अब ई दवा का चमत्कार देखिए। बाबूजी, आप हर बार सस्ते में छूट जाते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे कुछ ज्यादा ही लूंगी। हर बार की तरह इस बार कम नहीं लूंगी मैं आपसे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मैरी। लगता है आज आपका मूड खराब है, लेकिन मेरे पास और भी तरकीब है आपको खुश करने की। मैरी, अब कुछ भी नया करने की या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब? इस घर में तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलिए। मैरी, जवानी से लेके आज तक हमने अपनी किसी बात को दोहराया नहीं है। एक बार जो फैसला ले लिया वो ले लिया। तुम्हारा काम इस घर से खत्म हो गया है। क्या? अब तुम जा सकती हो। गुड बाय मैरी। ठीक है, मैं संजय को बुला कर लाती हूँ। आजाओ। बाबूजी, मैंने सुना है कि आप मैरी को निकालने के लिए कह रहे हैं। सही सुना है। लेकिन क्यों? आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते बाबूजी। वो एक नर्स है, उसे पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। आप उस देहाती के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स को निकालना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संजय, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे फैसलों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है बाबूजी। हम उसे नहीं जाने देंगे बस। संजय, मैरी का यहाँ रहना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें समझाओ मत, बस उसे जाने के लिए कह दो। क्योंकि तुम्हारे और मैरी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात रेणु को पता चले तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जाओ और जाकर मैरी को यहां से जाने के लिए कह दो। जाओ। मैरी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें यहां से जाना होगा मैरी।
हम्म, बाबूजी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, लीजिए। अरे नहीं, क्या हुआ बाबूजी? हमें नहीं खाना, भूख नहीं है। पर हुआ क्या बाबूजी? आपका खाना बहुत जरूरी है। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो दवा नहीं खा पाओगे और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक बार हमने ना कह दिया तो ना कह दिया। लगता है इस घर के लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा कि जब हम एक बार कह देते हैं ना तो वो ना ही होता है। नहीं बहू, हमें नहीं खाना। तुम जाओ, घर के दूसरे काम देखो। अरे भाभी जी, अगर बाबूजी का मन नहीं है खाना खाने के लिए तो काहे जबरदस्ती कर रही हो? देखो ना भाभी जी, बाबूजी कल ही हमसे कह रहे थे कि उन्हें बाहर घूमने जाना था, और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर जब बाहर जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना। और अगर दर्द बढ़ने लगा तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है आप खाना खा लीजिए ना। ठीक है, खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भूख लग गई है, बल्कि इसलिए कि हमारा बाहर घूमने जाने का मन है। लाइए भाभी, प्लेट हमें दे दीजिए, हम बाबूजी को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। देखा भाभी जी, ऐसे होती है सेवा। और वो मेरी, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। क्यों बाबूजी, सच कह रहे हैं ना हम? सही कह रही हो। कोई कुछ भी ले, लेकिन बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बस इनकी सेहत अच्छी चाहिए। ख्याल कोई भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साहब जी, साहब जी, वो हमें भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें कहाँ जाना है? वो भाभी जी कहे हैं कि बाबूजी की दवाई लेकर आ बाजार जाकर, और उनके मालिश के लिए जड़ी बूटी लेकर आ। मैं एक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब वो काम छोड़ के मैं तुम्हें दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ खरीदवाता रहूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना होगा ले लेना, लेकिन वापस तो आ जाओगे ना रिक्शा पकड़कर। आप का हमें गवार समझ रहे हैं? अरे हमें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में जाके छोड़ दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। जादू है हमारी बातों में। ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो। अरे ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हम धक्का मारे क्या? अरे कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, रुको। सुनो,
उसमें से जरा वो टूल देना निकाल कर। ये? हाँ उससे खींचो खींचो। हाँ वही है। हाँ। इसको क्या हो गया है? हो गया। हो गई चालू। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। नेवर माइंड। हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है जो आप हमारे बारे में नहीं जानते। जान जाएंगे। ध्यान रखना, ये रेनू है ना, बड़ी तेज है, इससे बच के रहना। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम तीनों मिले हुए हैं। ये क्या कर रहे हो? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किस लिए? क्योंकि जब तुम नहीं होती हो ना तो यही मेरा सहारा होता है। कौन है? C14 शास्त्री नगर। C14 शास्त्री नगर। हाँ 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 हाँ। बैठिए ना बैठिए ना। चल बेटा कुंदन, आज बरसाती आंखों से ही बोनी हो जाए। क्या चाहते हो तुम? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो तुम जय? निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आई कांट बिलीव कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इन सब के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। आज के बाद अगर गलती से भी तुमने मुझे फोन किया ना, अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी शाम खराब हुई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। जस्ट गेट लॉस्ट। इधर से अंदर ले लेना। ₹10 हुए। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी आपका, अरे बहुत जल्दी है सबको।
निशा, आई एम सो सॉरी। निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। निशा तुम सुन रही हो ना? अबे ओए, निशा नहीं निशाचर, अभी तुम्हारी जिंदगी का। अगर फिर से निशा मैडम को फोन करके परेशान किया ना तो पुलिस कंप्लेन करवा के हाल करवा देंगे तुम्हारा। फोन रख। मैडम, मैडम जी, मैं वो रिक्शे वाला हूं। ये आपका फोन मेरे रिक्शे पर रह गया था। कोई है? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम मैडम जी क्या कर रही है? मुझे मार जाने दो। क्या कर रही है? मैडम जी होश आइए, होश आइए मैडम जी। कुछ चाहिए कह रहा हूं मैं। पागल हो गई है मैडम जी। मैडम जी संभालिए, संभालिए अपने आप को। मैडम जी अब ठीक है? मैडम जी संभालिए। क्या पागलपन है? ये क्या करने जा रही थी आप? हा? उस इंसान के लिए जान देना चाहती है जिसे आपके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें आपकी परवाह है। क्या उनके लिए जी नहीं सकती हैं? वैसे तो आपके कुछ लगते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहेंगे। लाइफ में ऐसे आंडू पांडू ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, और ऐसे लोगों का मिलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये इसलिए सबसे पहले उस इंसान को अपने इस मोबाइल से और अपनी जिंदगी से डिलीट करिए, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। वरना ये पंखा भी यही है, ये फंदा भी, और आप खुद ही समझदार हैं। जिंदगी में उससे प्यार करना जो आपके जीने की वजह बने, मरने की नहीं।
निशा, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस क्या हुआ? ऐसी थोड़ी तबीयत खराब थी। चलो आओ ऊपर बैठो। आओ आओ ऊपर बैठो। पानी पियोगी? नहीं भाभी, बस सोना चाहती हूँ। आ जाओ, आओ बैठो ऊपर। खाने के लिए लाऊं कुछ? नहीं भाभी। जूस? मैं बस सोना चाहती हूँ। ठीक है। मैडम जी, अरे क्या करने जा रही हैं? पागल हो गई आप? संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुझे पक्का यकीन था कि आप कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगी, इसीलिए आप पे नजर बनाए हुए था मैं। और ये आत्महत्या करना कब से किसी प्रॉब्लम का हल हो गया? मैडम जी, कल इतना समझाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आपको। तो क्या करूं मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। और बाकियों का क्या? आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, वो आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या? कुछ नहीं। आप तो बड़ी आसानी से स्कूल से कूद के जान दे देंगे अपनी। लेकिन कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद दुनिया वाले कितनी तरह तरह की बातें बनाएंगे? तो आपके घर वालों पे क्या बीतेगी? आपके घर वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपसे और अपने आप से नफरत करने लगेंगे, खुद पे मरेंगे हर रोज वो। यही चाहती हैं आप? मैडम जी, इस दुनिया में प्रॉब्लम किसे नहीं है? तो क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई पुल से कूद के अपनी जान दे दे? एक बात मानेंगी मेरी, वो इंसान आपके प्यार के काबिल नहीं है, बल्कि कभी था ही नहीं। अगर होता तो आज वो यहां होता, मैं नहीं। आप समझने की कोशिश करिए। वो अच्छे से जानता है कि आप उसके प्यार में एकदम पागल हो गई हैं। वो कुछ भी कर ले, आपका कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आप उसी के पास जाएंगी। और आपकी इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है। मैडम जी, इसलिए बेहतर होगा कि ये मरने वरने का ख्याल छोड़िए, अब उसे सबक सिखाने के बारे में सोचिए। उसे उसकी औकात दिखाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से ना पहले 10 बार सोचे। गलत उसने किया है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, आपको नहीं। पर ये सब मैं कैसे करूं? उसे सबक कैसे सिखाऊं? हाय निशा। निशा, I'm really sorry and I really miss you. निशा,
प्लीज मुझे गलत मत समझना। I'll get it all right. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस एक मौका हो, प्लीज माफ कर दो यार, समझने की कोशिश करो प्लीज। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। अगर बात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया। चीख चीख कर सबको बताऊंगा कि तुमने हमारा बिस्तर कहाँ कहाँ गर्म किया है, और किस किस पोजीशन में और कहाँ कहाँ तूने मेरी प्यास बुझाई है। और हाँ, और कौन सा फ्लेवर पसंद है तुझे? वेनिला। मैं तेरी ऐसी इज्जत उतारूंगा कि तेरे ऑफिस में हर बंदा अपने पॉकेट में कर घूमेगा। तूने जो करना था कर लिया, अब जो करना है हम करेंगे। वैसे कर तो कल ही देना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर है पर दुरुस्त है। तू कौन है बे? कल बताया था ना, निशाचर तेरी जिंदगी का। तो तू है इसका नया यार। क्या निशा, तेरा टेस्ट इतना खराब हो गया? इतनी भी क्या आग लगी थी जो इस फटीचर के साथ? If you try to utter a single word from your shitty mouth, I'm gonna beat the shit out of your ass. And one more thing. If I ever see you roaming around her doing hanky-panky stuffs, trust me, you won't be able to see the sky ever again in your life. Leave this place before I call the police. Just leave. Leave! आप ठीक हैं? आप बैठिए ना, क्यों इतना टेंशन लेती हैं? आज के बाद वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आप इत्मीनान से ऑफिस जाया करिए। तुम्हें इंग्लिश आती है? बस ये नहीं, CAA, जावा, लिनक्स। एक्चुअली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह, तो फिर ये रिक्शा क्यों चलाते हो? नसीब, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देखो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मेरे लिए? क्या? वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा। एक काम करो, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आना, और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन के आना, एकदम डिसेंट बन के आना। ढंग के कपड़े? हाँ। कोई इंटरव्यू है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो, यू नेवर नो। ठीक है। आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। आइए प्लीज। ओके चलो। सर, एक आइडिया है। व्हाट? क्यों ना हम इसकी आवाज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स के लिए यूज करें? गुड सजेशन। हे मैन चमेली। अरे दीदी, अरे तुमने क्या जादू किया मैन? सारा ऑफिस वाला लोग बस तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और तुमको पता है तुमको इंसेंटिव्स मिलने वाला है। वो क्या होता है दीदी? इंसेंटिव, बोनस। बोनस पता है वो? पर वो तो दीपावली में मिलता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा रिव्यू देखकर वो तुमको अभी दे रहे हैं। इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे? Yes! फिर तो मैं माँ भाऊजी को कुछ पैसे भी भेज सकूंगी। उन्होंने मेरी शादी में सारी कमाई लगा दी थी। शुक्रिया दीदी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे
सतीश, हाँ क्या देख रहे हो? अरे यही है हमारी स्टार। शी इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। यस बॉस। रिया, चेक दो। ओके। दिस इज फॉर यू। चमेली, तुम्हें पता है तुम्हारे रूप में हमने हीरा पाया है और हम चाहते हैं कि इस हीरे की चमक हमेशा बरकरार रहे। सर मैं समझी नहीं। रिया, तुमने बताया नहीं इन्हें। सर मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर आई सारे लोग खुशियां मनाने में व्यस्त थे। रिया मैडम से बात ही कहाँ हो पाई। ओके गाइस, बैक टू वर्क। देखो चमेली, अगर पहले ही रिव्यू में तुमने इतना कमाल कर दिखाया तो मुझे पूरा यकीन है आगे जाके तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगी। लेकिन क्या सर, अगर आपका इतना विश्वास है मेरे ऊपर, मैं आपका विश्वास कभी तोड़ ही नहीं सकती। मैं आपकी कसौटी पर जरूर खड़ी उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने एक बार फिर मुझे खुश कर दिया। सर आप मुझे बताइए ना, मुझे और क्या करना होगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब मेरे काम को और बेहतर करना होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो बेस्ट हो और तुमसे अच्छा तो कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारी आवाज में जो जादू है ना, उसे सुन के लोग पागल हो जाते हैं। जब औरतें ये आवाज सुनेंगी ना, तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। और औरतों को ये पता चलेगा कि वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2 या तीसरे नंबर पे। सर मैं समझी नहीं। मैंने तो उन खिलौनों के बारे में बताया था जैसे मुझे कहा गया था। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। तुम्हें जैसा कहा गया था तुमने वैसे ही किया। हम सिर्फ तुम्हारी आवाज की मार्केटिंग करेंगे। तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को बेचेंगे और उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा और तुम्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। इससे हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी, समझी? पर सर ये बात कहीं मेरे गांव तक तो नहीं पहुंचेगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आता हूँ। अगर आपने किराया वक्त पर नहीं दिया तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। ये खाते बैठना तुम्हारा एक आज है, रोड पे बैठ के। हे चमेली, या ये लीजिए आपका किराया। हाँ? अरे किराया? अरे अभी काहे को? क्या हुआ मैन? अरे डोंट वरी, तुम बाद में दे देना। तुमको अभी ज्यादा जरूरत है ना। कीप इट। वो क्या है ना, भाई साहब बहुत बार मेरे घर आ चुके हैं और मुझे धमकियां दी है कि मैं अगर समय पर किराया नहीं दे पाई तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। व्हाट? जॉन तुमको ऐसा बोला? ओह माय गॉड, मेरे को तो वो बोला कि तुम्हारे पति का हालचाल पूछने जा रहा है। 1 मिनट में अभी उसकी खबर लेता है। जॉन, जॉन कम हियर नाउ। कमिंग। आई एम रियली सॉरी, अगर वो ऐसा बोला तो मैं उससे बात करता, ओके? तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स। यस डार्लिंग। जॉन, व्हाट इज दिस? तुम इसको क्या बोला कि अगर ये किराया नहीं देगा तो तुम इसका घर खाली कर देगा? यू नो ना, इसका घर का हालत खराब है, उसका पति ठीक नहीं है। व्हाट इज दिस यार? अरे लेकिन मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं। आज के बाद तुम इसके घर पे भी नहीं जाएगा और उससे किराया भी नहीं मांगेगा, ओके? ओके। कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए ना। वो भी तो अपने हक के पैसे ही मांग रहे थे। ये लीजिए आपका किराया। अरे चमेली। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास अभी पैसे हैं। अगर दिक्कत होगी तो आपको ही बोलूंगी।
ओके, टेक केयर। क्या मैन तुम भी? अरे सर, आपने रिकॉर्डिंग सुनी क्या आज की? धमाल है सर। धमाल तो चमेली भी है सतीश, मानना पड़ेगा। उसकी ये अदा देखकर किसी का भी दिल फिसल जाए। वैसे उस दिन मैंने तुम्हें गलत बात पे डांट दिया, लेकिन अगर उस दिन मैं तुम्हें डांटता नहीं तो शायद चमेली कभी ऑफिस वापस लौट के नहीं आती। अरे सर, नॉट टू बी मेंशन। मैं समझ गया था, लेकिन मुझे लगा था कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझसे गलती तो हुई थी। गलती तो सबसे हो ही जाती है। तुम बस उसका ख्याल रखो। उसको जितने भी पैसे चाहिए उसे दे दो, और उसकी वॉइस ही हमारी मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। बस वो हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तुमने हमारी वेबसाइट पर फुटफॉल चेक किए? या सर, यू वोंट बिलीव, हमारे प्रोडक्ट की सेल 30 गुना तक बढ़ चुकी है। वो तो होना ही था। कीप इट अप। और सतीश, उसे लुब्रिकेंट टेस्टिंग के लिए दे दो और कल ही बुला लो। लेकिन लुब्रिकेंट टेस्टिंग तो हम डिल्डो पे भी कर सकते हैं ना, और या फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो उस टेस्टिंग का हिस्सा बने। मालूम है, तभी तो कह रहा हूं, दे दो। अरे सर, ओके सर। हेलो। हाँ, हाय चमेली। हाय सर। हाँ, तुम ऑफिस आ सकती हो क्या? वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसकी टेस्टिंग करनी है, और वो तुम्हें ऑफिस में ही यूज करना होगा। घर पर नहीं ला सकते? घर? हाँ, घर लेकर जा सकती हो, लेकिन क्या है कि ऑफिस में ही अगर यूज करोगी तो बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, शाम को आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। इसका मतलब आप मेरे छूने को महसूस कर सकते हैं? बोलिए ना, कम से कम कुछ इशारा कीजिए। गुड, लगता है आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कुछ ही दिनों में इनके शरीर के बाकी हिस्सों में भी मूवमेंट आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप अगर नहीं आते तो पता नहीं अरे क्या अरे होता। नहीं, ये तो हमारा काम है, लेकिन आपकी मेहनत लंगला रही है। कुछ दवाइयाँ और चेंज कर देता हूँ मैं, दीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है? तुम्हें पता है, आजकल ऑफिस में सिर्फ तुम्हारी चर्चा हो रही है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि सब मेरे काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, इसलिए सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टेस्टर्स हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चमेली, मैं तुम्हें आज एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इसे कहते हैं ल्यूब। इसे पेनिस पे लगा के करते हैं। इसमें थोड़ी सी मिंट है, जिसमें थोड़ी सी गुदगुदी होती है, लेकिन मजा उतना ही दुगना आता है। इसे देखो। इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स में दिखा देती हूँ। इसे भी देख लो। तुमको उन्होंने बताया नहीं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? दीदी बताया तो था, पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। और हाँ, उन्होंने बोला था
अपने पति के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो उनको पता नहीं तुम्हारे पति की हालत के बारे में? शायद नहीं पता होगा, इसके लिए तो उन्होंने कहा अपने पति पर इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं क्या करूं दीदी? एक काम कर, आज रात को तू अपने पति पर ये ट्राई कर ही ले, हो सकता है ये काम कर जाए। तो समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो काम दवा दारू नहीं कर पाया वो शायद ये कर जाए। हाँ ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। या गो। ये मैं क्या देख रहा हूँ रिया? क्या हुआ सर? चमेली का ना ही कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, ना कोई रिव्यू, ना कोई मेल। क्या हो गया उसे? इज शी ऑलराइट? एक्चुअली सर मुझे इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करने वाली थी तुम? एक्चुअली चमेली का फोन आया था और बहुत बार आया था, बट मैं एनुअल रिपोर्ट बनाने में इतनी बिजी थी कि उसे कॉल नहीं कर पाई। पर मैं अभी उसे कॉल कर लेती हूँ। हेलो, हाँ मैडम। हेलो चमेली, कैसे हो? क्या तुम कल हमारे ऑफिस आ सकती हो? हाँ मैडम, आ तो जाऊंगी, लेकिन कितने बजे आना है? शाम को 3-4 बजे तक, फिर बैठ के डिटेल में बात करेंगे और मैं तुम्हारी पिछली पेमेंट भी रिलीज करा दूंगी। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगी। ओके। अरे तुम आ गई? ये लो। सर वो घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाई। अच्छे से काम नहीं कर पाई मतलब? जो लोग बड़ी बड़ी फील्ड में काम नहीं कर पाते वो तुम्हारी सिर्फ आवाज ने कर डाला। वो तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो मैं तो सिर्फ। वरना मैं तो क्या? कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना, ठीक है? और तुम में जो बात है ना, वो मैंने कभी किसी और में नहीं देखी। सर आपने मुझे जो काम दिया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चमेली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जैसे कि? जैसे कि जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिया उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब तुम मुझ पर ट्राई कर सकती हो, हम दोनों एक कमरे में इस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना घटिया निकलोगे। क्यों? मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए? नहीं चाहिए आपकी मदद। चमेली, चमेली, मेरी बात सुनो। आपको तो मेरी मजबूरी के बारे में पता था, फिर भी आपने फायदा उठाया। थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। ये एक टेस्टिंग प्रोडक्ट है और तुम ये सब अपने पति के साथ नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या? मैं सबके साथ सो जाऊं? चमेली, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे तुम अपना काम समझ के करो। मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे सके।
अगले 3 महीने में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। दिवाली से लेके वैलेंटाइन डे तक हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू और सेल 100 गुना तक बढ़ जाता है। तो हम इस तुम्हारी छोटी सी नादानी की वजह से इतना बड़ा मौका तो नहीं गवा सकते। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच लो और जवाब दो। बाय। ये वही बॉस है ना, तुझे जिसने दूसरे बॉस से बचाया था? हाँ वही। और अगर मैंने ये नहीं किया तो नौकरी भी जाएगी और पैसे भी। अच्छा क्या सोच रही है तू, बता तो पहले। अगर मैं खुद से कुछ सोच पाती तो तुझे पूछती। ओहो देख, अगर तू गांव नहीं आना चाहती ना तो यही अच्छा मौका है। फिर तू वही कर जो तेरा बॉस चाहता है। और वैसे भी वो तुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को ही तो बोल रहा है ना। पर उसके साथ साथ मैं तो खुद भी इस्तेमाल होंगी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पति गिरीश को धोखा दे रही हूँ। देख, जब उखल में सर डाल दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। और वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि हम घर में खाना बनाते हैं और थक जाते हैं, उस खाने को खाते भी नहीं हैं, बाहर से खाना मंगाते हैं और उसे खाते हैं। बस वैसा ही समझ। इस बार तू बाहर से खाना खा रही है। लेकिन गिरीश, तू जो ये कर रही है अपने पति के लिए तो कर रही है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ता ना। तो समझ रही है ना मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? हाँ समझ रही हूँ मैं। हाँ तो फिर अपने आप को तैयार कर और ये जंग जीत ले। ठीक है पुष्पा, मैं अभी रख रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ध्यान रखियो। हाँ जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिया उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब तुम मुझ पर ट्राई कर सकती हो, हम दोनों एक कमरे में इस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे सके। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच लो और जवाब दो। आओ चमेली, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज में एक अलग सा जादू है। और ये प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं, बल्कि तुम्हारा भी टेस्ट है। और अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें इस बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा। कहते हैं जिंदगी खुशियों से ज़्यादा गम देती है, लेकिन कुछ गम आपको सिर्फ निखारने आते हैं। जैसे कोयला तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव ने मुझे वो बना दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सूरज कहाँ गया ये? चल 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 चल, हो गया हो गया। अरे चल ना साले, हट साले। क्या कर रहे थे तुम दोनों? गेम खेल रहे थे हम लोग। हाँ हाँ। ऐसे कौन से गेम है जो वो वॉशरूम में खेल रहे थे तुम दोनों? हाँ होता है ना माँ, होता है हाँ होता है। कब से आवाज दे रही हूँ, नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी नाश्ता करो। हाँ माँ, हाँ चल नाश्ता करते हैं। चलो चल। आज तो पकड़े ही जाते हैं, बच गए। सूरज। हाँ क्या? ये प्रोटीन शेक तुम्हारे लिए नहीं है,
लो आकाश तुम पियो। ये सही है, बेटा में आपका और खातिरदारी दोस्त की हो रही है। लोग ना सही कहते हैं, सौतेली माँ ना सौतेली होती है। सौतेली? ओह सौतेली माँ, हाँ सौतेली, इतना घटती हूँ तेरे लिए सौतेली माँ, हाँ? अरे माँ, अरे माँ क्या कर रही हो माँ? दोस्त के सामने तो एटलीस्ट सीखो अपने दोस्त से, कितना प्यारा बच्चा है। और एक तुम, जब देखो तब। तुम लोगों को आज कॉलेज नहीं जाना है, टाइम देखा है? आने वाली होगी वो। अबे तेरी आने वाली होगी? कौन आने वाली होगी? पापा। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर, चलते। नाश्ता तो कर लो। अरे नाश्ता तो करते जाओ। ये लड़के भी ना। अबे चलना, हीरो लग रहा है। हाँ? मैं पहले जाऊंगा। बस साले रुक। अभी नहीं आई है। इसका मतलब हम नहीं, तेरी भाभी लेट है। ए, भाभी होगी तेरी, मेरी तो वो। देख, लड़कियों के मामले में मुझे मजाक पसंद नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। अबे मजाक कौन कर रहा है? मैंने पहले उसे देखा था। हाँ तो तेरी भाभी बनाने की बात मैंने पहले की थी। अबे साले, तेरे बात करने से क्या वो तेरी हो जाएगी? तेरे देखने से वो तेरी हो जाएगी। बात करता है। चल साले, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। हाँ तो मेरे को भी नहीं करनी। देख, अब भी मैंने पहले उसे देखा है। हाँ? हाय, आई एम गुड एंड यू? फाइन। आप कुछ नया ट्राई करेंगी या वही? वही सेम रेगुलर। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूं। श्योर, थैंक यू। यू वेलकम। तू जानता है इसे? हाँ? हाँ जानता हूँ। क्या नाम है? नताशा। नताशा? इसका फोन नंबर दिलवा। हाँ, नंबर बोल। पैसे लगेंगे। हाय नताशा। आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता? और आप दोनों कौन हो? टर्की। क्या? हम तो यहाँ के अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। और आप तो हमारी मेहमान है, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। और आप तो मेहमान के साथ साथ अप्सरा भी है। अब मेरा मतलब ये था कि आप मेहमान हो तो हमारा तो फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। हाँ। मेहमानों को जानने से ज्यादा उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। हाँ बताइए ना। हाँ बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा गाइड चाहिए जो कि मुझे गोवा घुमा सके। अरे मैं हूँ ना। हाँ मैं भी हूँ ना। हम है ना। थक गई यार, बहुत ज्यादा गाइस, अब नहीं हो पाएगा। आई एम टायर्ड। बहुत प्यास लगी है। प्यास। हाँ, एक मिनट, मैं अभी लाता हूँ। हाँ? कहाँ गया? ये आपके लिए। ओह, हाउ स्वीट। ओह, थैंक यू। ओह, एक मिनट। अरे ये कहाँ गया? ये कहाँ गया?
हाँ? ये आकाश हाँ? आइसक्रीम ओह हाउ क्यूट। ये लो आइसक्रीम। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। साले क्या है और एक मिनट कहाँ चले गए दोनों? हाँ? नहीं। मुझे पता है तू जो ये नाना में गर्दन हिला रहा है ना, मतलब तू ये सोच रहा है कि नताशा तेरी नहीं होने वाली, मेरी होने वाली है। अबे चल, साले तूने कल देखा नहीं था कैसे मुझे वो कितने ध्यान से देख रही थी। और वैसे कोई हसीना तभी देखती है जब उसे सामने वाले से मोहब्बत हो। थैंक यू मेरे भाई, उससे मेरी महबूबा बनाने के लिए। तेरी? हाँ, अभी तूने कहा था ना कि सामने वाले से मोहब्बत हो गई हो, तो तेरे सामने तो मैं ही बैठा हूं ना। अबे चल देख, तूने मुझे बोला था कि हम दोनों के बीच कोई भी लड़की दरार नहीं बनेगी, तो अब तू देख ले कुर्बानी प्यार की कौन देगा। तू ना हमेशा ऐसे इमोशनल मत किया कर। एक काम कर, जा तू कुर्बानी दे दे। अबे साले, मैं क्यों कुर्बानी दूं? साले तू भूल गया, पहले मैंने उसे देखा था। तो क्या हुआ? वो सब भूल जा। तुझे याद है बचपन में रास्ते पे सिक्का गिरा था, देखा था मैंने पहले उसको, पर उठाया था तूने। हाँ, और हम आज भी कंफ्यूज हैं कि वो सिक्का है किसका। तो निकल वही सिक्का, उछालते हैं, देखते हैं नताशा को प्रपोज कौन करेगा। देख, हेड आया तो तू जाना और टेल्स आया तो मैं चला जाऊंगा, सिंपल। ए, तू बाद में पलटी मत मारना। नहीं मारूंगा, चल निकल। एक मिनट देखने दे मुझे। ये वही सिक्का है कि तूने चेंज कर दिया? वो शोले वाला, आगे भी हेड पीछे भी हेड। ठीक है, उछाल। यस यस, अब मैं करूंगा नताशा को प्रपोज। मैं उसे जाके पहले बोलूंगा आई लव यू नताशा, मैं आ रहा हूं। ये ले रख। जो भी बातें कर रहा है ना, मुझे सारी बातें सुनाई देनी चाहिए। खबरदार से मेरी बुराई की है तो। अबे चल ठीक है ना। ओह, तेरे को रोज लाने के लिए बोला था, लेकर आया क्या? हाँ, लाया हूँ। और देख, ये तो तू टॉस जीता है ना, इसलिए तेरे को पहले जाने दे रहा हूँ। और अगर तू आई लव यू नहीं बोल पाया ना, तो मैं जाके बोल दूंगा आई लव यू। अबे मैं बोलूंगा, चल तू चल चल। चले। तुम्हें पता है, मुझे गोवा बहुत पसंद आया। इस जगह से मुझे प्यार हो गया है। यह ऐसी जगह है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो ना नहीं कह पाएगी। मैं भी तो वही करने आया हूँ। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, वो मैं। तू बोल रहा है कि मैं आऊं? बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तुम मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। आर यू ओके? हाँ, मैं ओके हूँ। मैं भी यही कह रहा था कि जगह बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना तो चाहता हूँ। वो एक्चुअली आए क्या? अबे तेरे से नहीं होगा। हो जाएगा। क्या होगा? नहीं, वो बारिश।
बारिश। बारिश? इतना प्यारा मौसम है, तुम्हें बारिश नजर आ रही है? नताशा, हाँ? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? आई लव यू। हाँ? नहीं 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 नो। हाँ। नो नो। भाई क्या मजा आया कल रात को। अब पता चला कि लोग इश्क में जान क्यों देते हैं। तू कब दे रहा है? मैं क्यों दूं? जान दे मेरे दुश्मन। हम तो बस कहाँ थे तुम? इश्क लड़ाएंगे। रात भर घर नहीं आए, फोन भी स्विच ऑफ। मैं तो आकाश के घर पर था। रात भर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। मेरे घर पे? हाँ हाँ, मेरे घर पे थे। सच बताओ, क्या झूठ बोल रहे हो तुम लोग? उसमें झूठ क्या बोलना, कुछ भी नहीं चल रहा। तुम तो सच बोलोगे नहीं। आकाश बेटा, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलोगे। सच बताओ, क्या चल रहा है इधर? क्या छुपा रहा है ये? अब कोई और होता ना तो मैं झूठ बोल भी देता सूरज, लेकिन ये तेरी माँ है और माँ से झूठ नहीं बोलते। आंटी, इसे प्यार हो गया एक लड़की से। प्यार? अच्छा, तो ये चल रहा है। मैंने कितनी बार बोला है गर्लफ्रेंड भी बनाना, तो मुझे बताना। यहाँ प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बताना ही वाला था। मुझे उस लड़की से मिलना है कल। कल? ऐसे कैसे कल? मुझे थोड़ा टाइम तो दो बताने का। मुझे कुछ नहीं सुनना, कल के कल मिलना है उस लड़की से, बस। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ, तेरी तो क्या जरूरत है तुझे बताने की? बता रहा हूँ ना तुझे इशारे में कि मत बता मत बता। अबे मेरी छोड़, अब तू ये सोच कि आंटी को नताशा से कैसे मिलवाएगा। तेरे तो लॉ लग गए। हाँ? क्या बोला? तेरे चल तेरी लॉ भाग यहाँ से। नताशा को कैसे मनाऊं मैं? अरे मैंने तो इसे कितना समझाया, लेकिन ये तो आंटी को मना ही नहीं पाया। क्या? तुम्हारे मम्मा मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? ये गधे की वजह से। मैंने क्या किया? क्या किया? माँ के सामने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। कुछ भी? हाँ, क्या कुछ भी? अब माँ का आदेश है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। अब माँ का आदेश है ना सर आंखों पर। अब प्लीज नताशा, मेरी माँ ना इस संसार की सबसे जिद्दी औरत है, और अगर तुम उनसे नहीं मिली तो हम नहीं मिल पाएंगे। अरे यार, ये तो अच्छी मुसीबत है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट मेरे लिए। ओके ओके, मैं आ जाऊंगी मम्मी जी से मिलने। क्या यार। थैंक यू। इस बात पे चीयर्स हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। पियो। चीयर्स। चीयर्स। अरे यार, ये तो फाइनल उम्मीद भी टूट गई। अब देखें ग्रैंड फिनाले में क्या होगा। हाय जी कहिए। मुझे वो सूरज की मम्मी से मिलना था। नताशा? हाँ, मैं ही हूँ सूरज की मम्मी। आई कांट बिलीव यू आर सो ब्यूटीफुल। नताशा, या वेलकम। अब समझे तुम इतना हैंडसम और स्मार्ट क्यों मतलब? हो? बिकॉज ऑफ योर मॉम, शी इज सो गॉर्जियस। अगर मैंने 6 महीने योगा ट्रेनिंग नहीं लिया होता तो मैं इनसे बड़ी दिखती। अब सारी बातें यहीं करोगे? आओ अंदर आओ। All the best. हेलो।
आकाश, आकाश, ऐसे क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं क्या इसे? अरे ये सूरज की बहन है प्रभा। हाय। अच्छा, वो जिसकी नाक बहती थी। अच्छा जी, नाक याद है पर नाक वाली नहीं। कैसे याद रहेगा, तब बहुत छोटे थे ना। अरे तुम दोनों तब बहुत छोटे थे ना बचपन में। हाँ हाँ। उसके बाद अपने मामा के यहाँ चली गई पढ़ाई करने और अब आई है। अब तो नहीं जाएगी ना? नहीं अब तो नहीं जाएगी, अब यहीं रहेगी। चलो आओ अंदर आओ। वैसे आंटी, नताशा आ गई क्या? सूरज का फोन आया था। हाँ आ गई ना, सूरज उसे अपना कमरा दिखाने गया है। हाँ वही लड़का लड़की की फिल्मी परंपरा, घर दिखाने की। कितने फिल्मी है ना लोग, अजीब है।